तो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, अभी विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो ये हम मनाते हैं 23 अक्टूबर को। हिम तेंदुआ आप जानते हो स्नो लेपर्ड, हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है ये। फिर आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा डॉक्टर जे जीनी वर्गीस को। फिर एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, इसको शुरू किया था उत्तराखंड की सरकार ने। फिर है वाईएसआर बीमा योजना, तो आप जानते ही हो आंध्र प्रदेश ने इसको शुरू किया। फिर है किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु सरकार ने। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया। फिर है सैन मैरिनो गणराज्य में भारत के राजदूत यानी कि एम्बेसडर अभी कौन बने? डॉक्टर नीना मल्होत्रा। सैन मैरिनो इसकी कैपिटल है, सैन मैरिनो ही, और यूरो करेंसी है। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माइक्रो एटीएम सेवा को शुरू किया? तो आंसर होगा मेघालय ने। फिर है अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में किस जिले को शीर्ष स्थान मिला? तो आंसर होगा मंडी, ये है हिमाचल प्रदेश में। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है स्पीड एंड एक्यूरेसी बूस्टर टेस्ट सीरीज फॉर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स। तो एनालिसिस सेशंस के साथ ये बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है जिसमें होंगे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। किन किन सब्जेक्ट्स के? रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश के। तो ये जो टेस्ट होंगे ना, ये आपकी एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस और प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए और ट्रैक करने के लिए इस टेस्ट सीरीज में होंगे फ्री एनालिसिस सेशंस जो आपकी तैयारी को पक्का करने में हेल्प करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, और मिस नहीं करने के लिए इस टेस्ट सीरीज में अपने आप को एनरोल करना है, जो स्टार्ट हो रही है 1 दिसंबर से, यानी कि आज से। तो इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और एनरोल पर क्लिक करें। और देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रिक एग्जाम 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप, एनरोल करें और न्यू यूजर्स कोड को यूज करना मत भूलिएगा। आपको सभी इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये अच्छी और फ्री की अपॉर्चुनिटी है, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। हम बढ़ते हैं आगे। फिर किस देश की पन बिजली परियोजना को यूके इंजीनियर्स बॉन्डी अवार्ड मिला? तो आंसर होगा भूटान के मेंगदेचू पन बिजली परियोजना को। फिर ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो हरदीप सिंह पुरी ने। आवास व शहरी मामलों के मंत्री यही हमारे। बढ़ते आगे। फिर आवर होनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा दलाई लामा ने। अच्छा, वैसे दलाई लामा के ऊपर खुद के ऊपर एक बुक लिखी गई थी अभी, जिस बुक का नाम था हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। उसको किसने लिखा था? तेंजिन गेये टेथोंग ने। फिर किसे केन्या में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा वीरेंद्र पॉल को। केन्या, जिसकी कैपिटल नैरोबी होती है, नैरोबी में आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, जिसके अध्यक्ष है इंगर एंडरसन, जो कि डेनमार्क से हैं। केन्या की कैपिटल है केन्यन शिलिंग और प्रेसिडेंट है उरुहु केन्याटा। फिर किसे धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सुदर्शन साहू को। फिर फूड सिस्टम विजन प्राइज जीतने वाले ईट राइट इंडिया आंदोलन को किस संगठन के द्वारा लागू किया गया? तो आंसर होगा फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन है रीटा टायोटिया और सीईओ है अरुण सिंघल। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा सोमा मोंडल। और एक दिलीप ओमान का नाम भी याद रखो, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने थे। फिर किसने कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नाम की बुक को रिलीज किया? राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री हमारे। और ये जो बुक है ना, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पर इस बुक को लिखा गया। ये बुक उनके 3 साल के कार्यकाल को बताती है। फिर अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा
12 अगस्त को मनाते हैं। बाकी नेशनल यूथ डे तो आप जानते ही हो, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को यानी कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। फिर एक कौन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर बन गए, तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फिर 2019 के खिलाफ वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा रशिया, और उस वैक्सीन का नाम था स्पुतनिक वी। फिर किसने ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ उसको लॉन्च किया था? हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, जिनका निर्वाचन क्षेत्र मोरेना MP है। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा रहा, तो आंसर होगा अफगानिस्तान। और अगर भारत की बात करेंगे तो भारत 8वां सबसे प्रभावित देश रहा है। फिर हीरो मोटोकॉर्प के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा माइकल क्लार्क को। हीरो मोटरकॉर्प इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और उसके चेयरमैन है पवन मुंजाल। फिर एक QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्थान, बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, वो रही है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA। भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो IIT बॉम्बे है भारत में, जो कि वर्ल्ड वाइड 172 नंबर पे है। और एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। फिर ऑस्कर 2021 के लिए कौन सा ऑस्कर होगा, 93 नंबर का, 93rd नंबर का होगा अगले साल। तो उसके लिए भारत की दूसरी भारतीय फिल्म कौन सी बनी है नॉमिनेट होने वाली, तो आंसर होगा शेमलेस, और पहली थी जलीकट्टू, मलयालम फिल्म थी। फिर विवाह के लिए गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन रूपांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश पारित किया अभी किसने, उत्तर प्रदेश ने। फिर एक कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे 2020 के वर्ड ऑफ द ईयर चुना, तो आंसर होगा क्वारंटाइन को। और कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना था अभी, लॉकडाउन को। फिर देश के पहले अंगदाता स्मारक ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, जयपुर में। अभी जो हमने इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया था ना 27 नवंबर को, उसी दिन की बात है। फिर भारत विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में कौन से स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। फिर भारत किस देश में एक शहतूत बांध का निर्माण करेगा, तो आंसर होगा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान जिसकी कैपिटल काबुल है। अफगानी करेंसी है, अशरफ गनी प्रेसिडेंट हैं। फिर पगार बुक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर होगा अक्षय कुमार को। फिर अभी अंडमान निकोबार में किस मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण का परीक्षण किया गया, तो आंसर होगा ब्रह्मोस मिसाइल का। फिर राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का अभी 10वां संस्करण का उद्घाटन किया गया था, कहाँ पे, वर्चुअली मोड में हुआ, ये त्रिपुरा में। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला प्रश्न बताओ, नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा है। नागालैंड की मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर है RN रवि। फिर इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला, तो आंसर होगा डेविड एटनबर्ग को। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है मसात्सुको असाकावा और वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। फिर FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है। फिर है एर्टॉन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जो अभी आया था, उसमें टॉप पे कौन रहा था, न्यूजीलैंड टॉप पे रहा था। न्यूजीलैंड जिसकी कैपिटल वेलिंगटन है, न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी है और प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन। और इस कैपिटल इंडेक्स के हिसाब से भारत 58 नंबर पे था। और देखो, दो तरह के पासपोर्ट इंडेक्स हम लोगों ने देखे, एक तो ये आर्टोन कैपिटल्स वाला और एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि साल के स्टार्टिंग में देखा था, उसमें टॉप पे जापान था और उसमें भारत 84 नंबर पे था। ये आपको ध्यान रखना है। पासपोर्ट इंडेक्स मतलब क्या हो गया इसमें, आपका जो पासपोर्ट है वो कितना शक्तिशाली से मतलब ताकतवर से मतलब क्या हो गया, आप उस पासपोर्ट की मदद से कितने देशों में बिना वीजा के जा सकते हो, ये मतलब हो गया इसका। तो आर्टोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से तो न्यूजीलैंड टॉप पर है और हेनले पासपोर्ट के हिसाब से जापान टॉप पर है। फिर है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये मिलेगा आपको रोम इटली में। वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं, तो याद रखना 16 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी वो 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है क्यू डोंग। अगला प्रश्न है, आजादी, फ्रीडम, पेसिज्म, एक्शन नाम की बुक को किसने लिखा।
अरुंधति रॉय ने लिखा है। फिर है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की बुक को किसने लिखा? रामचंद्र गुहा ने लिखा। फिर अगला प्रश्न है, पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? ये हम पीछे भी देख चुके हैं, मैंने बताया आपको, केरल आंसर होगा इसका। फिर है जम्मू कश्मीर बैंक के सीएमडी का नाम बता दो। आर.के. छिब्बर है, पता होगा आपको, 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। बढ़ते आगे, तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न क्या है? वृद्ध व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, यह मनाते हैं 1 अक्टूबर को। देखो 1 अक्टूबर को वैसे तो इंटरनेशनल कॉफी डे भी होता है और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। फिर वर्ल्ड टीचर डे, यह मनाते हैं 5 अक्टूबर को, और इसकी थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। फिर विश्व आवास दिवस, ये हम 5 अक्टूबर को ही मनाते हैं, जिसकी थीम थी हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। इंग्लिश में बोलेंगे इस डे को तो वर्ल्ड हैबिटेट डे बोलेंगे। फिर है वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया। फिर है इंडियाज एयरफोर्स डे, यह मना रहे 8 अक्टूबर को। फिर है वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को मनाया। और फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। देखो ये वैसे हम साल में 2 बार मनाते हैं, और कब मनाते हैं साल में 2 बार? तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस बार 9 मई और 10 अक्टूबर को मना रहे हैं हम, और इसकी थीम रही थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। फिर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को मनाया, और इसकी थीम थी माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। एक राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम 24 जनवरी को मनाते हैं उसको। फिर है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ये हम मना रहे हैं 10 अक्टूबर को, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना, और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना भैया। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।